राधे राधे, जय श्री राम। कल एक्चुअली में क्या हुआ, जब मैं ऑफिस से जैसे ही आया तुरंत बाथरूम में गया। आदत है ऑफिस से आने के बाद में बाथरूम में जाएंगे, हाथ पैर मुंह धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे। तो जैसे ही बाथरूम में घुसा और बाल्टी से पानी लेने के लिए झुका पाँव धोने के लिए, तो देखता हूँ तो पानी में एक सिल्वर फिश मरी हुई थी। प्राण त्याग दिए थे भाई, पानी में गिर गई होगी कहीं से और मर गई। तो उसको देखते ही और पानी में उसका शरीर तैरते हुए देखते ही मेरे मन में अचानक से प्रश्न उठे, कई प्रश्न उठे। जैसे पहला प्रश्न सबसे पहला ये उठा कि भाई संसार में जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर हाथी तक और इंसान तक, सभी जीवों में एक ही आत्मा होती है। परमात्मा का अंश है हम सारे जीव, तो सभी में एक ही आत्मा होती है। सभी के शरीर पंच तत्वों के बने होते हैं। तो जैसे ये सिल्वर फिश पानी में मर गई, तो मैंने तो बस पानी से उसको निकाला, बाहर एक कोने में छोड़ दिया उसके शरीर को, और फिर बाद में वो पानी फेंक दिया। फेंक कर फिर बाद में बाल्टी धोकर फिर से दूसरा पानी ले लिया। लेकिन हमारे घर में भी ऐसे रोज़मर्रा में कितनी सारी चींटियाँ और कितने सारे जंतु होते हैं, कॉकरोच होते हैं, ये कई बार मर जाते हैं अपने आप, और इनके शरीर छोड़ छोड़ कर ये आत्माएं चली जाती हैं। तो ऐसा होने पर कभी हम मतलब ये नहीं कहते कि घर अशुद्ध हो गया, हम अशुद्ध हो गए, घर की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, हम भगवान को छू नहीं सकते हैं, भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई अभी अभी तो मरे हुए शरीर को उठाकर हमने बाहर निकाल दिया है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा अपना कोई, जो हमारा सुहृद है, हमारे माता पिता, हमारा भाई बंधु, हमारा दोस्त यार, वो जब शरीर त्यागता है तो वो घर में इतनी अशुद्धता क्यों हो जाती है उनके शरीर त्यागने से? क्यों हम मतलब भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? क्यों हम भगवान को पूज नहीं सकते हैं? क्यों हम उनका कोई भी कारण से हम मंदिर वगैरह नहीं छू सकते? जबकि दूध में मक्खी अगर गिर जाए तो लोग तो मक्खी निकाल कर भी दूध पी जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, महान हैं। अब बाहर आप ठेलों पे जाइए, पानी पूरी खाते हैं, आप पानी पूरी खाने के समय जब आप पानी पूरी खाते हो, पानी पूरी वाले के पानी में कई बार मक्खी गिर जाती है। वो पानी थोड़ी फेंक देता है, वो उठा के उसी को बाहर निकाल देता है और वही पानी पिला देता है, खिला देता है, हमें तो पता भी नहीं चलता। जबकि खाना नहीं चाहिए ऐसे ठेलों पे और ऐसी गंदी जगह पे, ये अनहाइजीनिक होता है। लेकिन मेरा सवाल तो ये था, मन के अंदर प्रश्न ये था कि भाई ऐसा क्यों कि हमारे परिवार के कोई मेंबर जाता है तो हम मतलब इतने अशुद्धि और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब हम कहीं पर हाथ नहीं लगा सकते हैं। घर को शुद्ध करना है, शुद्ध करना है, जबकि घर में रोज़ सुबह से लेकर रात तक कितने सारे जीव जंतु मर जाते हैं। उनके भी तो शरीर वही पंच तत्वों के बने हुए हैं और उसी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। हमारे भी शरीर जो बना है पंच तत्व का, वो भी उसी पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो अशुद्धि क्यों? घर की सफाई क्यों? ऐसा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर मैं जानना चाहता हूं। अब आपको अगर पता है इस प्रश्न का उत्तर तो जरूर दीजिए। तो मेरे दिल का जो एक्सप्लोरेटिव माइंड है वो थोड़ा सा विचार करेगा, सोचेगा इसके ऊपर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नियम होगा इसका, है ना? तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, तभी हम और आप आपस में मिलजुल कर इन ऐसे कई प्रश्नों के उत्तरों की खोज करेंगे और अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे। जय श्री राम।